हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हम आपकी क्लास ट्वेल्थ के इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं और आपको इसे डेफिनेटली पढ़ के जाना है फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो आपको पूरे चैप्टर्स को थरली पढ़ना पड़ेगा। एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो about the world history, the important questions from the world history part. You can check it out. I will provide the link in the description below. तो let's get started with Indian history और देखते हैं कि इस यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहला चैप्टर है जो हमारा पहला चैप्टर है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन द लास्ट फेज। इसके लिए आपको किसान सभा मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट प्लस सोशलिस्ट आइडियाज़ जो कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से यू हैव टू नो अबाउट देम। एंड एम एन रॉय के बारे में, एम एन रॉय का क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में। एंड ऑल्सो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की वर्किंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ऑगस्ट ऑफर, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन प्लान, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। कैबिनेट मिशन प्लान, डायरेक्ट एक्शन प्लान एंड माउंटबेटन प्लान आर ऑल्सो इक्वली important. So you have to study these topics well. नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे जो है इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो यहाँ से आपको रेफ्यूजी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है एंड ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स के बारे में पढ़ना है, कश्मीर प्रॉब्लम के ओरिजिन एंड ऑल्सो द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसके बारे में पढ़ना है और कौन से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था। यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस, about Assam, Bombay that was divided into Gujarat and Maharashtra. So you have to study about all this. ये MCQs में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर्स में भी। एंड नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल भी आ सकता है कि उनका क्या रोल था, और इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि हैदराबाद के बारे में बताओ। हाउ डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रेट हैदराबाद इनटू द इंडियन यूनियन। और जूनागढ़ के बारे में भी इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। और फिर इम्पॉर्टेंट है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। आपको पता होना चाहिए कि पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए थे यहाँ इंडिया में, और पूरा प्रोसीजर यू मस्ट नो ऑल दिस। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे जो कि है चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी 1964 टू 1977। अब ये चैप्टर तो चैप्टर 3 और चैप्टर 3 बात करता है 1977 तक और चैप्टर 4 बात करता है 1986 तक। सो लेट्स सी कि व्हाट्स देयर इन चैप्टर 3। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ डिड इंदिरा गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर। यू मस्ट नो अबाउट लाल बहादुर शास्त्रीज रोल एंड ऑल्सो अबाउट Congress factionalism, Indira Gandhi's role in the Congress factionalism. This is very important. Another important topic is the elections of 1967. और आपको पता होना चाहिए कि हमारा 5th शेड्यूल और 9th शेड्यूल क्या कहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 5th and 9th शेड्यूल, व्हाट इज़ इट अबाउट। नेक्स्ट आता है नक्सल मूवमेंट, जहाँ पर कि आपको पढ़ना है
कानू सन्याल और चारू मजुमदार का रोल इन नक्सल मूवमेंट, और फिर इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी एंड जेपी मूवमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. So in this whole chapter, each and every topic is very important. So you must study well this chapter. Next हम आते हैं chapter number 4 पे, which has the same name as chapter number 3, that is challenges to Indian democracy. पर यहाँ हम बात करते हैं 1977 से 1986 की, जब जनता गवर्नमेंट वॉज इन पावर, व्हेन जनता गवर्नमेंट केम इन पावर, तब से लेकर 1986 तक जो भी हुआ उसकी बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी अबाउट जनता गवर्नमेंट, उसका डाउनफॉल, उसका रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डिड दे रिस्टोर डेमोक्रेसी, एंड अबाउट देयर डाउनफॉल एज वेल. और फिर आपको पढ़ना है खालिस्तान मूवमेंट के बारे में, जहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, और एंड व्हाट वाज द राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए. और ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको. नेक्स्ट है डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, जहाँ पर मिज़ोरम, नागालैंड और आसाम के बारे में बात करेंगे हम. तो तीनों स्टेट्स का यू शुड नो अबाउट ऑल 3 स्टेट्स. नेक्स्ट चैप्टर आता है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पर कि आपको नैम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. फिर पंचशील एग्रीमेंट क्यों साइन किया गया था, एंड व्हाट वर द एम्स ऑफ दिस एग्रीमेंट, यू शुड नो अबाउट दिस. फिर बैंडंग कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस क्या थी, ये भी आपको पता होना चाहिए. एंड all 3 Indo-Pak wars and Indo-China wars are very important. तो आपको एक एक डिटेल इसकी पता होनी चाहिए. एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वुमेन्स राइट, द चैप्टर नंबर 6. तो इसमें आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए. ऑल दैट महिला दक्षता समिति एंड एवरीथिंग, and what were the conditions of women during the early 70s time, और टुवर्ड्स इक्वालिटी की रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ओके, सो दैट्स इट. ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडियन हिस्ट्री से, जो कि आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. Have a good day.